कहानी है होली का पाठ। सारिका की हाल ही में शादी हुई थी। होली के मौके पर वह पहली बार अपनी ससुराल में थी। होली को लेकर उसके मन में बहुत उमंगें थीं। वैसे तो वह गांव की रहने वाली थी, मगर शादी से पहले वह बहुत दिनों तक शहर में भी रह चुकी थी। होली के दिन सुबह से ही पूरा गांव होली के रंग में डूबा हुआ था। होली के रंग में प्यार का रंग मिलाकर सारिका भी अपने पति देनिश के साथ होली खेलने लगी। देनिश ने सारिका को रंगों से सराबोर कर दिया। नीले पीले रंगों में लिपी पुती सारिका बंदरिया लग रही थी। इस तरह हंसी ठिठोली के बीच दोनों ने होली मनाई। मैं अपने दोस्तों के साथ होली खेलने जा रहा हूँ। अगर मैं उनके साथ नहीं गया तो वे मुझे जोरू का गुलाम कहेंगे। थोड़ी देर बाद आऊंगा। यह कहकर देनिश घर से निकल गया। सारिका मुस्कुराते हुए पति को जाते हुए देखती रही। दरवाजा बंद करके वह जैसे ही मुड़ी, तभी उसकी नजर एक कोने में चुपचाप खड़े अपने देवर मितेश पर पड़ी। क्यों देवर जी, तुम इतनी दूर क्यों खड़े हो? क्या मुझसे होली खेलने से डरते हो? आओ मेरे पास और खेलो मुझसे होली। तुम तो पहले से ही रंगों से लिपी पुती हो भाभी। इस पर मेरा रंग कहाँ चढ़ेगा? मितेश शरारत से बोला। क्यों नहीं चढ़ेगा? क्या तुम्हारे मन में कोई चोर है? सारिका मुस्कुराते हुए बोली। नहीं तो, इतना कहकर मितेश झेप गया। तो फिर होली खेलो। देवर से होली खेलने के लिए मैं बेकरार हूँ, कहकर सारिका ने मितेश को रंग लगा दिया और फिर खिलखिलाते हुए बोली। तुम तो बंदर लग रहे हो देवर जी। मितेश ने भी होली है, कहकर सारिका के गालों पर गुलाल मल दिया। भाभी से होली खेलकर मितेश खुश हो गया। होली की खुशियां लूटने के बाद सारिका घर के कामों में जुट गई। थोड़ी देर बाद ही देनिश अपने दोस्तों के साथ लौट आया और उन्हें आंगन में बैठाकर सारिका से बोला। मेरे दोस्त तुमसे होली खेलने आए हैं। तुम उनके साथ होली खेल लो। मैं उनके साथ होली नहीं खेलूंगी। कैसी बातें करती हो? वे मेरे दोस्त हैं। थोड़ा सा रंग डालेंगे और चले जाएंगे। अगर तुम नहीं जाओगी तो वे बुरा मान जाएंगे। अच्छा ठीक है, सारिका उठकर आंगन में चली आई। देनिश के दोस्त नई नवेली खूबसूरत भाभी से होली खेलने के एहसास से ही रोमांचित हो रहे थे। सारिका को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। वे नशे में तो थे ही। उन्होंने आव देखा न ताव। सारिका पर टूट पड़े। कोई उसके गालों पर रंग मलने लगा, तो कोई चोली भिगोने लगा, कोई तो रंग लगाने के बहाने उसका बदन सहलाने लगा। देनिश कोने में खड़ा होकर यह तमाशा देख रहा था। उसे यह सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर वह दोस्तों को क्या कहकर मना करता। वह भी तो उन सब की बीवियों के साथ ऐसी ही होली खेल कर आ रहा था। हटो दूर हटो, रंग डालना है तो दूर से डालो। तभी सारिका उन्हें परे करते हुए दहाड़ कर बोली। अरे, देवर तो भाई जैसे होते हैं। क्या वे भाभी के साथ इस तरह से होली खेलते हैं? कैसे इंसान हो तुम लोग? क्या तुम्हारे गांव में ऐसी ही होली खेली जाती है? अगर कोई लाज शर्म नहीं है तो मैं नंगी हो जाती हूँ। फिर जितना चाहे मेरे बदन से होली खेल लेना। सारिका के तेवर देखकर सभी पीछे हट गए। किसी अपराधी की तरह उन सब के सिर शर्म से झुक गए। किसी में भी सारिका से आंख मिलाने की हिम्मत न थी। उनका सारा नशा काफूर हो चुका था। थोड़ी देर में सारे दोस्त अपना सा मुंह लेकर चुपचाप चले गए। बीवी के इस रूप को देनिश हैरानी से देखता रह गया। यह क्या किया तुमने? दोस्तों के जाते ही देनिश बोला। मैंने उन्हें होली का पाठ पढ़ाया और बिल्कुल ठीक किया। आप भी अजीब आदमी हैं। दोस्तों की इतनी परवाह है, लेकिन मेरी नहीं, सारिका ने कहा। ऐसा क्यों कहती हो? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या यही है आपका प्यार? कोई आपकी आंखों के सामने आपकी बीवी के साथ छेड़खानी करे और आप चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहें। कैसे पति है आप? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जल्दी से 2 बाल्टी पानी लाए, मैं नहाऊंगी। देनिश ने चुपचाप पानी लाकर रख दिया और सारिका कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। दरवाजा बंद करने से पहले जब सारिका ने देनिश की तरफ मुस्कुराकर देखा, तो बीवी की इस अदा पर वह ठगा सा रह गया। अंग अंग धो लूं जरा मलमल के बाण चलाऊंगी नैनन के, हर अंग का रंग निखार लूं कि सजना है मुझे सजना के लिए। बाथरूम में नहाते हुए सारिका मस्ती में गुनगुनाने लगी। बाहर खड़े देनिश को अपनी बीवी पर नाज हो रहा था। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।